एक सेलिब्रिटी होना आसान नहीं होता कि हमारी निजी ज़िंदगी बाहर पन्नों पर निकल कर आ जाती है। जिस किस्से की मैं बात कर रहा हूँ, वो आपके सारे फैन्स ने सब जानते हैं कि आपका एक बहुत लंबे अरसे तक एक रिलेशनशिप थी। आपके लिए वो हार्ट ब्रेक कितना बड़ा था? वो उस हार्ट ब्रेक ने दिव्यांका से क्या ले लिया? बहुत बड़ा सवाल पूछा है राजीव। अ, जाहिर सी बात है जब कोई किसी रिलेशनशिप में होता है, मकसद यही होता है कि बहुत खूबसूरत चले दोनों तरफ से। अ, यहाँ भी वही मकसद था। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि क्या कहूँ और क्या नहीं कहूँ। आई एम हाय सॉरी। दे हाय, हाउ? दिव्यांका जज़्बातों वाला शो है जो है जज़्बातों को बहने दीजिए। कभी-कभी कुछ चीज़ों को निकाल देना चाहिए और ख़ासकर मैं जानता हूँ इस समय आप कैमरे के सामने लेकिन कभी-कभी उन लोगों को भी बता देना चाहिए कि हाँ, मैं एक साधारण लड़की हूँ, मेरे पास में एक दिल है जो धड़कता है। आई एम ऑल हार्ट। मुझे कई बार महसूस होता है कि मैं शायद अ, बिना प्यार के रह ही नहीं सकती। मैं प्यार करने के लिए ही बनी हूँ और मुझे प्यार चाहिए है। बट एक मेरा अगला सवाल ये होगा कि क्या आपने कोशिश की उसे जब आपको दरारें दिखने लगीं? वो बहुत लंबा अरसा होता है, 8-9 साल एक काफ़ी लंबा अरसा होता है। मैं शायद शुरुआत इससे करती हूँ कि मुझे अभी कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि मुझे अब ये समझ में आ गया है कि हर किसी की एक यात्रा होती है जिंदगी की, और आप अलग अलग लोगों से मिलते हो और उनसे मिलकर आप कुछ ना कुछ सीखते हो और आगे बढ़कर आप एक बेहतर इंसान बनकर निकलते हो, ताकि आप अपने अगले रिलेशनशिप में या अगले पहलू में कुछ कुछ बेहतर दे सको, कुछ बेहतर कर सको। तो ये शायद हम लोगों की जिंदगी का एक पड़ाव था, जो हमने पार किया। अ, इसे ऐसा ही होना था, सफर बस इतना ही था। शुरुआत इससे है। मतलब मुझे अब कोई कोई दुख नहीं है, लेकिन उस समय ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी खत्म हो रही है। मैंने सब ट्राई किया। मैंने मैं पता है किस हद तक गई थी? किस हद तक गई थी? बताइए। मैं अंधविश्वास के लेवल पर चली गई। मैं इस लेवल पर चली गई कि मैं अजीबोगरीब लोगों से मिलने लगी। मैं उनसे मिलकर ये बातें करती कि सच में क्या किसी ने उस पर कुछ किया है? 8 साल के बाद ऐसा कैसे हो सकता है? एक समय आया जब मैंने कहा, अगर किसी का प्यार पाने के लिए इतना सब करना पड़े तो क्या ये प्यार है? उससे अच्छा आप अकेले रहो। सब बंद कर दिया। थोड़ा टाइम लगा, पर मैं समझ गई कि नहीं, इट इज नॉट मेंट टू बी। अंधविश्वास बहुत गलत है, कभी इसमें फंसिएगा मत। आई वॉज लाइक मैं स्टूपिड हो गई थी। क्या कहूँ मैं, हम लोग अपनी ज़िंदगी से ही सीखते हैं और कभी-कभी ऐसा होता है कि ज़िंदगी जब वो लोएस्ट तक नहीं जाती ना, तब तक हमें कुछ बातें समझ में नहीं आती। आप तो एक एक्ट्रेस भी थी उस टाइम पे। मैं सोच सकता हूँ कि वो पब्लिक लैम्पलाइट, आप पढ़ भी रही हैं अपने बारे में। इट मस्ट हैव बीन सो डिफिकल्ट। आपने कैसे डील किया? मतलब आई एम रियली सेइंग इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे दिव्यांका कि आपको अंदाज़ा नहीं कि आप कितनी स्ट्रॉन्ग हैं। बिकॉज़ इतना करने के बावजूद भी आप कैसे काम करती थी? आई रिमेम्बर अ, वन सीन। इतना सिंपल सा सीन था। अ, मेरे सीरियल में मुझे मेरे जो को एक्टर हैं उनके लिए एक रुमाल उठा के रखना था, और मैं कुछ प्यारी प्यारी बातें कर रही हूँ, हंसने मुस्कुराने वाला सीन है। एंड मैंने वो रुमाल रखा और मेरा रोना छूट रहा है, और मैं रो नहीं सकती क्योंकि सब लोग मुझे देखेंगे, फिर सोचेंगे कि क्या हो रहा है ये। मैं रो नहीं सकती। तो मैंने बीच में कट किया कि सर एक मिनट, वो मेरा हेयर का कुछ प्रॉब्लम है। आई जस्ट वेंट आउट, आई क्राइड, और फिर वापस आई स्माइल करते हुए, एंड आई जस्ट शॉट। थोड़ा मुश्किल हो जा रहा था उस समय, पर शुक्र है मुझे बीच में फ्रैक्चर हो गया।
इट वाज सच अ ग्रेट डिस्ट्रैक्शन, बिलीव मी। वरना उस फेज से मेरे लिए निकलना बहुत मुश्किल हो जाता। मुझे उस डिस्ट्रैक्शन की शायद ज़रूरत थी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी दिव्यांका आज आप यहाँ पर हैं। आई मीन ये अपने आप में कितनी इंस्पिरेशनल चीज़ है दुनिया के लिए भी और आप खुद के लिए भी। मुझे तो आपसे प्यार हो गया ऑलमोस्ट कि यार कमाल है, इतना इतना दम, इतनी सोच और इतनी सेंसिटिव, इतनी वल्नरेबल। ये आई थिंक एक जेन्युइन इंसान में हो सकती है। मैं यही दिखाना चाहता था कि हम सब के भी वही जज्बात है। बट हैट्स ऑफ टू यू फॉर द सक्सेस, फॉर ऑल दैट यू हैव डन। और दिव्यांका आप आज जैसे भी हैं, आप सब बोलते हैं कि दिव्यांका बहुत स्वीट है, दिव्यांका बहुत स्वीट है। मैं खुद बोलता हूँ दिव्यांका मेरे सामने बैठी हैं और आप मुस्कुराती भी ज़रा अच्छी लगती हैं, तो हम इन जज्बातों से बाहर निकलते हैं और वो एवी की तरफ वापस जाते हैं जो हमने देखी थी। उसमें एक चीज़ मुझे आपने एनसीसी किया, बीच में कहीं मैंने राइफल देखी। ये राइफल आपके पास में क्या कर रही थी? मेरे पापा एनसीसी कैडेट रह चुके हैं, वो नेवी में सीनियर कैडेट कैप्टन थे। तो जब मेरी एनसीसी वाली एज आई, मैंने कहा मैं भी पापा की तरह कुछ करूँगी। रिपब्लिक डे कैंप वगैरह किया, तो वहीं मैंने ट्रेनिंग शुरू की, राइफल शूटिंग की। आपने प्रोफेशनल राइफल शूटिंग की है? हाँ, काफ़ी ज़्यादा। हमारे पास में गन होगी क्या यहाँ पे? क्या हम गन का बंदोबस्त कर सकते हैं फटाफट? क्योंकि मैं वाकई देखना चाहूँगा। आई एम गोइंग टू शो इट टू यू। यस, वाकई एक अच्छी राइफल शूटर है। आइए। ये रही राइफल, वो रहा टारगेट। दिखा दो दुनिया को कि तुम कितनी बड़ी गोलीबाज हो, निशानेबाज, सॉरी निशानेबाज हो सर। ये रही राइफल, ये रही तुम्हारा सेफ्टी ग्लास। हाँ, तो लो और दिखा दो ये स्वीट दिखने वाली दिव्यांका के पीछे कितना बड़ा निशानेबाज छुपा है। किसी पे भी ऐसा एम नहीं करना है तुम्हें, सिर्फ पिंक वाले जो गुब्बारे हैं, जो बाहर के सर्कल वाले हैं, उनमें से किसी एक को फोड़ना है। ओके। 10 on 10। ओके, 2 छलांग मारते हैं। जो येलो वाला है, येलो वाले सर्कल में से किसी भी एक बलून को। वेरी क्लोज, वेरी क्लोज। आई मीन उसको टच भी किया था उसने। या लेट्स गो फॉर द बुलजाय। पर जिस तरह से तुम मार रही हो, मुझे लग रहा है तुम ये शॉक भी देने वाली हो। लेट्स सी। लड़की ब्यूटीफुल कर गई। अनरियल। दिस इज अनरियल। तुमने कहा लास्ट, तुमने कहा फायरिंग की थी? बहुत साल हो गए, बहुत। लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। क्या बात है दिव्यांका, इतने सारे टैलेंट है तुम्हारी जिंदगी में। तुम्हारा हार्ट ब्रेक के बारे में हमने सुना, लेकिन एक बात बताऊं तुम्हें, तुम्हारी हार्ट ब्रेक की कहानी सुनने के बाद मैं जानता हूं सब लोग बड़ा वेट कर रहे होंगे कि जो वो हार्ट मेक वाली कहानी थी वो कब सामने आएगी। जिस एक्चुअल गोली से, जो आंखों वाली, जो अखियों से जो गोली मारने वाली बात होती है, उससे कौन घायल हुआ था जानेंगे हम। आप तो जानती हैं वैसे। जज्बात संगीन से नमकीन तक, समय आ गया कि हम उन्हें बुलाएं। दिव्यांका त्रिपाठी दहिया में से जो दहिया नाम है, वो कहां से आया, बुलाते हैं उन्हें। प्लीज वेलकम विवेक दहिया। तुझको मैं रख लूं वहां, जहां पे कहीं है मेरा यकीन। मैं जो तेरा ना हुआ, किसी का नहीं, किसी का नहीं। I feel love when I look into your eyes. I believe गज़ब का है दिन, सोचो जरा ये दीवानापन देखो जरा। तुम हो
अकेले हम भी अकेले मजा आ रहा है कसम से कसम से Sorry, Rajiv, we got a little carried away. आप कंटिन्यू अरे कंटिन्यू कंटिन्यू अरे आपको मैं नहीं, sorry. अच्छा, आपके साथ भी एक नहीं थैंक यू वेरी मच कसम से यार आई एम गुड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो विवेक